आप ये सवाल देख रहे हैं, ये जो है कि आपका प्रश्नावली 6.1 पृष्ठ संख्या 135 का है। आप इस सवाल को जो है कि बारीकी से समझेंगे तो वृत्त और जो भी आपके पास रचना वाले आकृति वाले फॉर्मूला होते हैं या फिर सवाल होते हैं, उनको आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखिए, पहला सवाल है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सभी वृत्त डैश होते हैं। आपके पास ऑप्शन है 2, सर्वांगसम और समरूप। तो वृत्त जो होता है वह हमेशा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वृत्त जब भी होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये गोल होता है, गोलाकार। देखिए, कैसा भी वृत्त, कोई भी वृत्त बना लिए, इसका त्रिज्या की लंबाई बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, परिवृत्त, अंतर्वृत्त, कोई भी वृत्त होगा वह एक तरह का ही होगा, मतलब इस गोलाकार में होगा। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, समरूप। तो इसको समरूप कहेंगे तो इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा बी इसमें आ जाएगा, ये बी नंबर आ जाएगा, समरूप। ठीक है, कि सभी वृत्त कैसा होते हैं, तो समरूप होते हैं। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि सभी वर्ग डैश होते हैं, जितने भी वर्ग हैं सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। देखिए, अब वर्ग की बात है तो वर्ग को जानना चाहिए हमें पहले। वर्ग क्या है, वर्ग वैसा क्षेत्र है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, ये वर्ग हो गया और ये चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मीटर मीटर जिससे रहे। तो इस तरह से देखिए, ये भी क्या है, समरूप, सभी तरह से एक रूप है। चाहे कितना भी बड़ा वर्ग बना लीजिए या कितना भी छोटा वर्ग बना लीजिए, उसका जो ढांचा है वह एक तरह का होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसमें भी ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब तीसरा नंबर क्या है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन सा त्रिभुज समरूप होता है भाई, ऑप्शन में 2 को है। तो यहाँ पर अब अगला सवाल आ जाता है कि अगला सवाल में कह रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप मैंने बताया समद्विबाहु त्रिभुज होगा या समबाहु त्रिभुज होगा। तो समरूप जो होता है, आपको बता दूं कि आप समरूप समझ लीजिए कि समद्विबाहु और समबाहु, तो ये दोनों में आपको फर्क समझना होगा। ठीक है, तो समरूप क्या होगा, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा कि 2 भुजाएं आपस में बराबर होगा, लेकिन तीसरा भुजा बेसी हो, कम हो जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए कि बराबर है, तो ये मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो ये समद्विबाहु हो गया। लेकिन समबाहु क्या हुआ, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, वो बराबर होगा। तो बराबर क्या होगा, सबकी भुजा इसकी आपस में हमेशा बराबर रहेगी। तो इस तरह से हम समबाहु त्रिभुज को जो है ना, इसमें कहेंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, तो समरूप होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना बी आ जाता है। अब अगला सवाल है चौथा नंबर का, कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समान होते हैं यदि नंबर 1 में है उनके संगत कोण क्या आता है, डैश हो, मतलब बराबर हो या समानुपाती हो। देखिए, जब भी उनका संगत कोण बराबर होगा, ठीक है, जब भी उनका संगत कोण बराबर होगा, यानी कोण बराबर हो, तब उनकी भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें समान कोण, मतलब ये मान लीजिए कि ये त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका 60 का कोण बनाता है, समान कोण, तीनों कोण क्या है, 60 डिग्री का कोण है। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा, ये कोण बराबर होगा तभी ना, उनके संगत कोण सभी बराबर होंगे, मतलब यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाएगा तभी तो त्रिभुज बराबर होगा। तो यहाँ पर समरूप होगा, बहुभुज समरूप होंगे, यानी होते हैं जब उनके संगत कोण आपस में बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं। तो ऑप्शन को तो देख लिया, उनकी संगत भुजाएं डैश हो। देखिए,
अब संगत भुजा, इसका भी ऑप्शन ए यही है, दोनों यही रहने दीजिए, यही में से मिलता जुलता सवाल आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको रखा है बराबर और बी नंबर का समानुपाती। तो ये इसमें क्या है, उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए। देखिए अगर ऐसा सवाल पूछाएगा तो इसमें आप कह देंगे कि ये समानुपाती होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा कि उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होना चाहिए। सब अनुपात मतलब अगर त्रिभुज का कोण ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, तो ये भी तो आपस में बराबर होगा, तभी तो कोण 60 डिग्री होगा, ये समानुपात का होगा। मतलब ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सवाल मेरा यहाँ क्लियर हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी दोस्तों, और कभी भी कहीं भी सवाल में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब आप बेहिचक होकर के मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको एकदम इजी तरीके से समझाया जाता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ भी रहे हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर जहाँ समझ में नहीं आया आप कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।